वीर साहब, मालिक और मालकिन ने कहा है कि अब आप बाहर नहीं जा सकते। पर क्यों? क्योंकि 10 साल पहले जो आपने किया था उसकी वजह से कपूर फैमिली की इज्जत खराब हो सकती है। क्या सब भूल गए हैं कि असल में गलती किसकी थी? वही तो। क्या हुआ? इस बात से अब कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कपूर फैमिली की इज्जत का सवाल है। ब्रेकिंग न्यूज, स्टार होटल में भीषण आग लग गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस ने आग लगाने वाले को पकड़ लिया है। वो शहर के बड़े खानदान का बेटा वीर कपूर है। बाहर निकलो डरपोक, आग लगाने वाले को बाहर निकालो। मासूमों को मार डाला इसने, इसी ने आग लगाई थी। माँ पापा, आग राहुल ने लगाई थी, तो आपने पुलिस से ये क्यों कहा कि आग मैंने लगाई है? राहुल ने ये जानबूझकर नहीं किया। उस आग में वो खुद मरते मरते बचा है और उसकी दिमागी हालत अभी ठीक नहीं है। वो जेल नहीं जा सकता। भाई होने के नाते तुम्हें कुर्बानी देनी होगी। हाँ बेटा, वीर, एक बार राहुल जेल चला गया तो उसका भविष्य हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। हमारी बात मानो, तुम्हें अपने भाई के लिए जेल जाना ही होगा। पापा, माँ, दीदी। मैं इस परिवार का असली बेटा हूँ। मैं 16 साल इस परिवार से दूर रहा, आप लोग मुझे ढूंढकर वापस लाए। और इसे तो आपने गोद लिया था, तो फिर मेरे साथ ये बर्ताव क्यों? चुप रहो। खबरदार, अगर एक भी शब्द और कहा तो राहुल जेल नहीं जाएगा, तुम जाओगे। लगाने वाले को बाहर निकालो। मासूमों को मार डालो इसे। इस सबकी जान इसे मार दो। मैंने आग नहीं लगाई, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ये लोग मुझ पर यकीन क्यों नहीं करते? शानाया मेरी फियांसे, वो मल्होत्रा ग्रुप की सीईओ है, वो मेरी मदद जरूर करेगी, वो मेरी मदद कर सकती है। हाँ, छोड़ दो, पकड़ो इसे, मारो इसे, छोड़ना मत इसे, पकड़ो। मासूमों को मार डाला इसने, इसी ने आग लगाई थी। शानाया, मैंने आग नहीं लगाई, मुझे फंसाया जा रहा है, मेरा यकीन करो। मुझे पता है, लेकिन राहुल की दिमागी हालत ठीक नहीं है। शानाया, ये तुम क्या कह रही हो? तुम मेरी फियांसे हो। हाँ, लेकिन मैं राहुल को जेल जाते नहीं देख सकती। उसकी हालत ठीक नहीं है, वो ये सब नहीं झेल पाएगा। वीर, चिंता मत करो, सिर्फ 10 साल की बात है। जब तुम बाहर आओगे तो मैं तुमसे ही शादी करूंगी। मुझे माफ कर दो, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। मुझ पर भरोसा करो, मैं तुम्हारा 10 साल इंतजार जरूर करूंगी। वीर, तुम्हारी सजा पूरी हो गई, तुम अपनी फैमिली को कॉल कर सकते हो। धन्यवाद सर। उसने फोन नहीं उठाया। शनाया, मैं बाहर आ गया हूँ, लेकिन मेरे पेरेंट्स फोन नहीं उठा रहे। क्या तुम मुझे लेने आओगी? माफ करना वीर, राहुल की तबीयत खराब है, वो हॉस्पिटल में। तुम्हारे पेरेंट्स और दीदी भी वही हैं। मैं भी यहीं पर हूँ, तुम खुद ही घर आ जाओ। समझ गया, शायद मैंने तुमसे बेकार में ही उम्मीद लगा रखी थी। माँ, बेटा तुम रो क्यों रहे हो? कपूर फैमिली ने तुम्हें कुछ कहा है? सब मेरी ही गलती है। उस वक्त तुम्हारे पेरेंट्स को हमारा तुमसे बात करना पसंद नहीं था। नहीं माँ, आपकी कोई गलती नहीं है, मुझे बस आप दोनों की बहुत याद आ रही है। क्या मैं थोड़े दिन आप दोनों के साथ रह सकता हूँ? बिल्कुल बेटा, मैं तुम्हारे पापा को अभी बोलती हूँ, हम तुम्हें लेने खुद आएंगे। बस तुम कुछ दिन वहीं रहो। ठीक है। सुनिए सुनिए सुनिए, वीर का फोन था, उसने कहा वो अपने घर वापस आना चाहता है। सच में? ये तो बहुत अच्छी बात है, हमारा बेटा हमें भूला नहीं है। लेकिन अचानक वो वापस क्यों आना चाहता है? कहीं उसके साथ कुछ हुआ तो नहीं?
उसकी फैमिली ने उसके साथ कुछ किया है क्या? ये सब आपकी गलती है। उस समय जब वो लोग हमारे बेटे को ले जा रहे थे तब आपने उन्हें सच बताकर वापस क्यों नहीं भेजा? मुझे लगा उसे उसके पेरेंट्स से दूर रखना ठीक नहीं होगा। मुझे क्या पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। कीरत, अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर दो। हम अपने बेटे से मिलने के लिए जा रहे हैं। गगन कपूर, अगर मेरे बेटे को जरा भी दुख पहुंचाए तो तुम्हें इसकी सजा भुगतनी होगी। वीर साहब, मालिक और मालकिन ने कहा है कि अब आप बाहर नहीं जा सकते। पर क्यों? क्योंकि 10 साल पहले जो आपने किया था उसकी वजह से कपूर फैमिली की इज्जत खराब हो सकती है। क्या सब भूल गए हैं कि असल में गलती किसकी थी? वही तो। क्या हुआ? इस बात से अब कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कपूर फैमिली की इज्जत का सवाल है। उन्होंने जो कहा है मैंने आपको बता दिया है। ये चिल्ला क्यों रहे हैं? ये तो फिर से वापस आ गया। हाँ, सुना है वो बहुत परेशान था। अब देखते हैं क्या होता है। पता नहीं अब क्या करेगा। पापा, आपने वीर को क्यों निकलने दिया? गलती उसकी है। अब उसकी वजह से राहुल फिर से परेशान होगा। अगर राहुल को कुछ भी हुआ तो मैं उस वीर को वापस जेल भिजवा दूंगी और इस बार मैं उसे बाहर नहीं आने दूंगी। उसकी सजा अब पूरी हो चुकी है। ऐसे में जेल में रहने से न्यूज वाले खबरें बनाते। इससे भी तो राहुल परेशान होता, इसलिए उसका बाहर आना ही बेहतर था। जब राहुल घर आएगा तो वीर अपने रूम में ही रहेगा। उसका बाहर रहना ठीक नहीं है। राहुल वहां हमेशा नहीं रह सकता। नहीं माँ, तो अब हम क्या करें? राहुल हॉस्पिटल में अकेला होगा। बेटा, बस 3 दिन की बात है। तुम्हारे पापा और मैं सब तैयारी करके तुम्हें लेने आएंगे। 3 दिन? बस 3 दिन और फिर मैं हमेशा के लिए यहां से निकल जाऊंगा। राहुल, हैप्पी बर्थडे! हैप्पी बर्थडे राहुल। मैंने ये गिफ्ट खास तौर पर अब्रॉड में रहने वाले फ्रेंड से मंगवाया है। खोल के देखो। कैसा लगा तुम्हें? बहुत अच्छा। भाई, कल मैं बहुत बीमार था इसलिए तुम्हें लेने नहीं आ पाया। अरे वीर तुम्हारा बड़ा भाई है, वो इस बात का बुरा नहीं मानेगा। वीर इधर आओ, मिलकर राहुल का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। राहुल को अडॉप्ट करने के बाद तो शायद मैं इन सब के लिए अजनबी बन गया हूँ। ये सब भूल गए हैं कि आज मेरा भी जन्मदिन। ये जिद्दी का जिद्दी ही है। इतने सालों बाद भी तुम अभी तक बदले नहीं हो। क्या तुमने ना सुधरने की कसम खाई है? कोई बात नहीं पापा, भाई कल ही तो घर आया है। भाई, क्या तुम मुझे कोई गिफ्ट नहीं दो? मुझे आरोही पसंद है। क्या तुम मुझे आरोही दोगे? कभी नहीं भाई, मैं बस मजाक कर रहा था। तुम्हें बुरा लगा हो तो मुझे माफ कर दो। तो सॉरी, आई रियली डिड नॉट मीन टू। अरे बेटा, कोई बात नहीं, सब ठीक है। रोहित तो बस मजाक कर रहा था। तुमने तो उसे बुरी तरह डरा ही दिया। तुम इतने सेल्फिश कैसे हो सकते हो? तुम्हारा भाई बीमार है फिर भी ऐसा बर्ताव कर रहे हो। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि तुम्हारा दिल इतना पत्थर का कैसे हो गया है। सच तो ये है, तुम्हारे जैसा क्रिमिनल आरोही के लायक ही नहीं है। 10 साल से मैंने दिन का उजाला नहीं देखा है। मैं बाहर जा रहा हूँ। रुको, ये मास्क पहनकर जाओ ताकि कोई पहचाने नहीं। तुम्हारे जैसा क्रिमिनल बाहर घूमेगा तो लोग हमारी ही बेइज्जती करेंगे। इसलिए जहां जाना है मास्क पहनकर जाओ। क्या कहा? मैं क्रिमिनल हूँ? मैंने वो आग लगाई थी। ऐसे घूर क्या रहे हो? क्या मैंने कुछ गलत कहा? अब ठीक है? ये कैसा एटीट्यूड है? तुम राहुल के सामने माँ पापा से ऐसी बदतमीजी नहीं कर सकते। अभी निकल जाओ यहाँ से। बस 2 दिन और फिर मैं आजाद हो जाऊंगा, हमेशा हमेशा के लिए। वीर रुको, मुझे तुमसे बात करनी है। क्या बात करनी है? बात ये है कि आग वाले हादसे के बाद राहुल की हेलुसिनेशंस बहुत बढ़ गई हैं और मैं ही हूँ जो उसे थोड़ा शांत कर सकती हूँ। इसीलिए तुम्हारे पेरेंट्स चाहते हैं कि मेरी शादी अब राहुल से हो जाए। तो तुम मान गई? राहुल को ठीक करने का बस यही एक रास्ता है। वीर, तुम मेरी बात समझ रहे हो ना? आरोही, तुम मेरे सबसे करीब थी, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया। तुम्हारे बीमार रहने पर अपना लिवर भी डोनेट किया। इसके बाद भी तुम्हें मुझसे ज्यादा उस राहुल की परवाह है। मैं गलत था। तुम अपना फैसला कर चुकी हो, फिर मुझसे पूछने का क्या मतलब है?
वीर, मुझ पे भरोसा करो। मैं कुछ टाइम तक राहुल का ख्याल रखूंगी। जब उसकी कंडीशन स्टेबल हो जाएगी फिर मैं तुमसे ही शादी करूंगी। मैं उसे धोखा नहीं दे सकती, और वैसे भी वो तुम्हारा भाई ही तो है। आखिर उसने मेरी जान बचाई है। हन, किसने कहा कि उसने तुम्हारी जान बचाई है? आरोही, तुमने इसे बता दिया? आरोही, मैंने तुम्हारी जान बचाई थी। बकवास मत करो, सब जानते हैं कि सच क्या है, इसीलिए झूठ बोलकर इसे गुमराह करने की कोशिश मत करो। वीर, मुझे पता है तुम गुस्सा हो, पर इस तरह झूठ बोलने से क्या होगा? ये एक्टिंग बंद करो वीर। 10 सालों में मेरी फैमिली ने तुम्हारा पूरा ख्याल रखा है। जब तुम जेल से आए तब भी तुम्हारे खर्चे हमने ही उठाए। क्या तुम भूल गए हो? क्या मुझे तो कोई पैसे नहीं मिले? छोड़ो, मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहती। शादी में टाइम से आ जाना, गलती से भी भूलना मत। अगले 2 दिन में शादी है और इस शादी में तुम्हें जरूर आना है। वीर, मेरी बात मान जाओ। हम राहुल के लिए कोई रिस्क नहीं ले सकते। आरोही, हमें अभी शादी की तैयारियां भी करनी है। चलो हम तुम्हारी वेडिंग ड्रेस लेने के लिए चलते हैं। हाँ चलो। मैं शादी में जरूर आऊंगा, लेकिन उस दिन हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं रहेगा। Does it always feel like वीर, सुना है तुम सालों से आरोही को पसंद करते हो, क्या ये सच है? आरोही, और कितना शर्मिंदा करोगी? अरे कितनी परफेक्ट टाइमिंग है। अभी तो आरोही डेयर हारी है, हम इसको वीर के साथ डेट पे जाने की डेयर देते हैं। आरोही नहीं, तुम किसी और के साथ डेट पे नहीं जाओगी। बहुत हुआ ये हंसी मजाक, बंद करो। डेट पे तो कपल्स जाते हैं ना। हमेशा कबाब में हड्डी बन जाते हो। क्या तुम्हें पता नहीं अब इनकी शादी होने वाली है? तुम्हें अपने रूम में चले जाना चाहिए। देखो न इन दोनों की जोड़ी कितनी अच्छी लग रही है, जैसे दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हों। बिल्कुल सही कहा आपने। सबको पता ही नहीं है, पर एक बार जब कुछ गुंडों ने आरोही पे हमला किया था, राहुल बिना कुछ सोचे समझे आरोही को बचाने के लिए उन गुंडों से भिड़ गया था। और नहीं तो क्या, ये तो कुछ भी नहीं। राहुल ने आरोही के लिए अपना लिवर भी डोनेट किया है। ऐसा प्यार भला कौन कर सकता है? ये लोग झूठ क्यों बोल रहे हैं? हाँ, मैंने उन गुंडों से मुकाबला किया था और आरोही की जान भी मैंने ही बचाई थी। हाँ, मेरे परिवार के लोग मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्या उनके दिलों में मेरे लिए बिल्कुल भी प्यार नहीं रहा? कल तो शादी होने वाली है, तो जाओ डेट पर जाओ। आरोही, ये आखिरी आंसू हैं जो मैं तुम्हारे लिए बहा रहा हूँ। परिवार तो पहले ही खो चुका था, आज मैंने प्यार भी खो दिया। वीर, कल शादी में जरूर आना और राहुल को एक बेहतर जिंदगी की शुभकामनाएं देना, ताकि इसके बाद तुम्हारे ऊपर इस परिवार का कोई बोझ न रहे। वीर, तुम्हें मेरी खातिर आना ही होगा। बेटा, कल शाम 4 बजे हम किसी को तुम्हें लेने के लिए भेज देंगे, तो चिंता मत करना। ठीक है, तो कल सब खत्म हो जाएगा। I cannot believe that this is happening, and I just want to forget everything about this day and start over again. Some peace in this quiet room. मेरा छोटा भाई आज दूल्हा बन ही गया। चलो चलो, जल्दी चलो, सब लोग तैयार हैं, हमें देर हो रही है। सच में मैं इन लोगों के लिए कोई मायने नहीं रखता। आरोही, ये मेरे उस मेडिकल ऑपरेशन की रिपोर्ट है और ये फोटो उस निशान की है जो तब आया था जब मैंने तुम्हें अपना लीवर डोनेट किया था। वैसे भी हम अब अलग हो रहे हैं, तो अब इन सच और झूठ का कोई मतलब नहीं रह जाता। वीर, आखिर कहाँ हो तुम? देखो, आरोही की वेडिंग कार ऑलरेडी निकल चुकी है। वीर सर, कार में बैठे सर और मैडम आपका वेट कर रहे हैं, प्लीज जल्दी चलिए। माफ कर देना, मैं नहीं आ पाऊंगा। अलविदा कपूर फैमिली। अब मैं अपनी जिंदगी की एक नई कहानी लिखूंगा। आरोही, तुम्हें भी नई जिंदगी मुबारक हो। गाड़ी मोड़ो, जल्दी मोड़ो। क्या हुआ आरोही, गाड़ी रोकने को क्यों कह रही हो? राहुल और पूरा परिवार तुम्हारा वेट कर रहा होगा। मुझे लगा मैंने अभी वीर को देखा उस डायरेक्शन में। ये मुमकिन ही नहीं है आरोही, वो रास्ता तो सीधा एयरपोर्ट जाता है। वो भला एयरपोर्ट क्यों जाएगा? मुझे तो ये बात बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही है। क्या कहा तुमने? एयरपोर्ट? Oh no! कहीं वो सच में तो नहीं? रिया, तुम जानती हो मैं और राहुल डेट पे जाने की सिर्फ एक्टिंग कर रहे थे। ओहो,
उसके बारे में नहीं, अपनी शादी के बारे में सोचो। अरे देखो, हम पहुंच भी गए। आरोही चलो, गाड़ी से उतरो। और ये वीर कहाँ है? क्या वो नहीं आया? लगता है अभी तक आया ही नहीं। रहने दो, छोड़ो उसे और गाड़ी से उतरो। फॉर योर अराइवल। आरोही, आज हमारी शादी है। मैं बहुत खुश हूँ। प्लीज अपना हाथ मुझे दो, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के अंदर जाना चाहता हूँ। मैं वीर को धोखा नहीं दे सकती। अगर वीर नहीं आया तो मैं इस गाड़ी से नीचे नहीं उतरूंगी। मुझे पूरा यकीन है कि वो जरूर वापस आएगा। देखा तुमने कितना बेशरम लड़का है वो। उसे पता है कि आरोही उसकी कितनी परवाह करती है और इसी वजह से वो अभी तक यहाँ नहीं आया। ये सब उसकी चाल है, हमें नीचा दिखाने के लिए। क्या हुआ? मुझे नहीं पता, सब कुछ अचानक रुक गया है। ये लोग इतनी देर से खड़े क्यों हैं और संजीत बंद क्यों हो गया है? ये फिर वही नखरे दिखा रहा है हमेशा की तरह। बिल्कुल, आज इतने लोग आए हैं, पूरा शहर तमाशा देख रहा है। अगर दुल्हन गाड़ी से नहीं उतरी तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? क्या सोचेगा ये सारा समाज? ये नंबर अभी स्विच ऑफ है, कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करेंगे। आरोही चलो, गाड़ी से उतरो। सुनो, वीर को लेकर आओ वरना हमारा तमाशा बन जाएगा। वो ऐसे नहीं जा सकता। रुको। मैं भी चलूंगी। मुझे जानना है कि वो आया क्यों नहीं। आखिर उसे ये सब करके क्या मिलेगा? ये तो बेसमेंट का स्टोर रूम है ना? तो क्या वीर इतने टाइम से यहीं रह रहा था? जब वीर सर वापस आए थे तो बाकी कमरों की सफाई नहीं हुई थी। पहले वो राहुल सर के साथ ही उसी कमरे में रहते थे, पर फिर बड़ी मदम ने मना कर दिया तो वो इसी कमरे में रहने लगे। उसका ये अजीब सा नेचर, पता नहीं किस पे गया है। उसने ये बात मुझे भी नहीं बताई, जैसे मैंने ही उसके साथ कुछ बुरा किया हो। क्या बदबू है यहाँ? दरवाजे के पीछे कुछ तो सड़ा हुआ है। वो यहाँ कैसे रहता था? यही तो मैं भी सोच रहा हूँ। इस छोटे से कमरे में इतनी उदासी और अकेलापन है कि यहाँ रहना किसी के लिए भी बहुत कठिन होगा। इसलिए उसने कहा था कि उसे पैसे नहीं मिले। फिर वो यहाँ से गया क्यों नहीं? मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। ये सब सच है। ये सब क्या हो रहा है? रिया को आने में इतनी देर कैसे हो गई? पता नहीं आज क्या हो रहा है। आरोही, वीर भाई अभी तक नहीं आए। क्या तुम्हें अब भी नहीं लगता कि वो तुमसे प्यार करते हैं? वो बस ड्रामा कर रहे हैं। शायद ये शादी कैंसिल कर देनी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं होगा, कोई शादी कैंसिल नहीं होगी। तुम्हारी शादी आज और अभी होगी। आरोही, वीर बेवकूफी कर रहा है पर तुम तो समझदार बनो। अपनी गाड़ी से उतरो। राहुल के साथ तुम्हारी शादी उसके बिना भी हो सकती है। तुम अपना भविष्य सोचो। मुझे कुछ ठीक क्यों नहीं लग रहा। अंदर से एक अजीब सी घबराहट हो रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है। लग रहा है अगर मैं आज इस कार से उतर गई तो वीर को फिर कभी नहीं देख पाऊंगी। वो मुझे छोड़कर बहुत दूर जा रहा है। आरोही, शायद तुम मुझसे शादी करना ही नहीं चाहती। मैं चला जाता हूँ और वादा करता हूँ कि मैं दोबारा तुम्हारे सामने कभी नहीं आऊंगा। नहीं राहुल, मैं तुमसे शादी करूँ। सच में? क्या तुम वाकई मुझसे शादी करोगी? सच में मैं इस रिश्ते से बहुत खुश हूँ। मुझे भी खुशी है। इस वीर ने तो आज हद ही कर दी। जब वो यहाँ आएगा तो मैं उसे अच्छा सबक सिखाऊंगा। ये मेरे धैर्य की परीक्षा ले रहा है। बोलो रिया, आखिर कहाँ है वीर? उसे साफ साफ कह देना कि आज के कृत्य के लिए उसे राहुल से माफी मांगनी ही होगी, तभी वो इस घर में रह सकेगा। पापा, वीर सच में जा रहा है? जा रहा है? कौन जा रहा है? आरोही, आज हमारी शादी है। राहुल, वीर तुम्हारा भाई है। हमारी शादी से कहीं ज्यादा इस वक्त वो जरूर। देखो, वो हमें छोड़कर जा रहा है। माँ, मेरा सर फटा जा रहा है। बहुत दर्द हो रहा है। कुछ करो माँ। बेटा, कोई एम्बुलेंस को बुलाओ, जल्दी करो। राहुल, तुझे क्या हो रहा है? कोई मदद करो, देखो इसे क्या हुआ है। जल्दी डॉक्टर को बुलाओ, बहुत दर्द में है ये। कुछ करो बेटा, राहुल को फिर से अटैक आ रहा है। इसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाना होगा। जल्दी करो। आरोही, मत जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ आरोही। सब ठीक है राहुल, घबराओ मत। मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। देखो ना, कहीं नहीं जा रही। चलो, हमें डॉक्टर के पास चलना होगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। वेलकम सर। माँ, मेरे बच्चे, बेटा तुम ठीक तो हो ना? बेटा अब चिंता मत करो, तुम्हारे लिए सब तैयारी हो चुकी है। आज से तुम रायचंद फैमिली के वारिस हो। हम तुम्हें अब और तकलीफ नहीं झेलने देंगे। बिल्कुल, मेरी कुछ ओवरसीज प्रॉपर्टीज हैं जो अब से तुम ही हैंडल करोगे। उसके बाद वो कपूर फैमिली तुम्हारे आगे किसी चींटी की तरह रेंगते हुए नजर आएंगे। वो तुम्हारे आगे सर भी नहीं उठा पाएंगे। पापा, मुझे अब इन सब के बारे में नहीं सोचना। मैं थक चुका हूँ। मुझे बस इस जगह से बहुत दूर जाना है, बस और कुछ नहीं। ठीक है बेटा, जो तुम चाहोगे वही होगा। मैं अभी फ्लाइट्स बुक करती हूँ, हम सब साथ में यहाँ से निकल जाएंगे। हम इस मुश्किल समय से जल्द ही बाहर आ जाएंगे, बस मुझ पे भरोसा रखो। वीर, तुम्हारी वजह से राहुल को फिर से अटैक आया है। मैं अभी उसके साथ हॉस्पिटल में आई हूँ। अभी के अभी यहाँ आओ और उससे माफी मांगो। उसकी हालत बहुत खराब है। अब इस शहर में मेरे लिए कुछ भी नहीं बचा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आगे क्या करूं।
डॉक्टर, अब मेरा बेटा कैसा है? चिंता मत कीजिए, अब आपका बेटा बिल्कुल ठीक है। शुक्र है, पहले ही अपने लिवर का एक हिस्सा डोनेट कर चुका है, ऊपर से इसकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है। मैं तो डर ही गई थी। पर इनके पेट पे तो कोई निशान नहीं है, इनका लिवर भी बिल्कुल ठीक है। सच कहूँ तो इनकी मेंटल कंडीशन भी बिल्कुल नॉर्मल है और रिपोर्ट्स के हिसाब से इन्हें कोई मेंटल इलनेस नहीं है। ये कैसे हो सकता है? राहुल ने तो मुझे बचाने के लिए अपना लिवर डोनेट किया था। जिसने तुम्हारी जान बचाई वो राहुल नहीं था। रिया, ये तुम क्या कह रही हो? राहुल, और कब तक तुम इस तरह चुप रहने वाले हो? दीदी, आप क्या कह रही हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अभी समझाती हूँ। तुमने वीर की पॉकेट मनी उस तक क्यों नहीं पहुँचने दी? उसको जेल में टॉर्चर करने के लिए लोग क्यों भिजवाए? क्यों तुमने आरोही की जान बचाने का झूठ बोला? रिया दी, ये आप क्या कह रही हैं? दीदी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये सब आपको किसने बताया? क्या आपको भाई ने कुछ कहा है? झूठ बोल रहा है। अरे झूठ तो तुम बोल रहे हो। रिया, बात जो भी हो, तुम राहुल पे हाथ क्यों उठा रही हो? माँ पापा, मुझे आपको कुछ दिखाना है। ये रहे सबूत, आप देखिए और अपनी सच्चाई का सामना कीजिए। ये सब क्या है? वीर को इतनी चोट कैसे लगी? रिया दी, मुझे बताओ, आखिर इन सब का क्या मतलब है? ये सब क्या है? किसकी इतनी हिम्मत हुई मेरे बेटे के साथ ऐसा सलूक करने की? मैंने तो जेल में वीर का खास ख्याल रखने के लिए पहले से ही पुख्ता इंतजाम भी कराया था। इस बात का जवाब अपने लाडले बेटे से मांगिए। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, सच में। तुमने नहीं किया तो वो चीजें जो हम हर महीने वीर को भेजते थे वो सब कहाँ गई? तुमने कभी भी वीर तक वो चीजें पहुँचने ही नहीं दी। ये सच है ना राहुल? तुम इतने पत्थर दिल कैसे हो सकते हो? वो तुम्हारा भाई था। ये सब करते हुए तुमने एक बार भी उसके बारे में नहीं सोचा? क्या तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि तुम्हारी इस हरकत ने उसकी जिंदगी पर क्या असर डाला? और कहते हो कि वो झूठा था। उसने तुम्हारे लिए अपनी जिंदगी के 10 साल बर्बाद किए हैं राहुल। आखिरी बार कहती हूँ, अब तो सच बोलो। दीदी, आप मुझ पे चिल्ला क्यों रही हो? मैं भी तो आपका भाई हूँ ना। हाँ, पूरी फैमिली तुम्हारी परवाह करती है, इसीलिए तुमने जो भी कहा हमने सब माना। यहाँ तक कि बिना सोचे समझे वीर को इतना दुख दिया। फिर भी तुमने हमारे प्यार का गलत फायदा उठाया। प्लीज मुझसे ये सब मत कहिए, मुझे डर लग रहा है। नौटंकी बंद कर कमीने। पापा, मत कहो मुझे पापा, तुम मेरे बेटे नहीं हो सकते। सच बताओ, इतने सालों से क्या तुम ही अपने भाई को बदनाम कर रहे थे? क्या तुमने ही उसे टॉर्चर करने के लिए जेल में गुंडे भेजे थे? नहीं, मैंने नहीं किया है। माँ, दर्द हो रहा है। मुझे माँ मत कहो। तुम जैसा बेटा किसी को न मिले राहुल। अभी भी तुम सच नहीं बोल रहे हो। क्या तुम्हें थोड़ा भी अंदाजा है कि तुमने कितनी बड़ी गलती की है? क्यों किया तुमने ये सब? राहुल, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम्हें पता भी है तुमने जो किया, उसके लिए वीर तुम्हारे साथ साथ हमें भी कभी माफ नहीं करेगा। आपको गिल्ट क्यों हो रहा है? आप ही ने तो कहा था कि आप सिर्फ मुझसे प्यार करते हैं और वीर, वो तो आपके लिए कभी कुछ था ही नहीं। बेशरम, अपनी बकवास बंद करो। क्या तुम सब सच जानना चाहते हो? हाँ, अब तक वीर के साथ जो कुछ भी हुआ वो मैंने ही किया था। मैंने ही उसे जेल में पिटवाया। कमीने, मैं तुझे जान से मार दूंगी। आरोही, सारी गलती तो मेरी फैमिली की है। हम तुमसे माफी मांगते हैं, लेकिन उससे पहले वीर हमारे लिए कुछ छोड़ के गया है। क्या छोड़ा है? तो इतने सालों से हम वीर को इग्नोर करते रहे, हमें पता भी नहीं चला। जेल जाने से पहले ये मेरा आखिरी दिन है। माँ, पापा, दीदी, शायद आप सब भूल गए कि मैं भी इस फैमिली का हिस्सा हूँ। क्या आप लोग मुझसे प्यार नहीं करते? नहीं, ये सब सच नहीं है बेटा। आरोही, रो मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। क्या चाहते हो? तुम्हारी वजह से मैंने वीर का दिल दुखाया, ये मत भूलो। तुम्हारे कारण ही वीर को जेल जाना पड़ा। सब मेरी गलती है ना? और तुमने जो मेरे साथ किया उसका क्या? तुम्हें तो मुझसे शादी करनी थी ना? चुप रहो। मेरी एंगेजमेंट वीर से ही हुई थी। मैंने सिर्फ तुम्हारी कंडीशन की वजह से शादी के लिए हाँ करी थी। झूठ मत कहो। तुम हमेशा मेरे साथ रही और जब वीर वापस आ गया तो तुम्हें उसकी फिक्र होने लगी। नहीं होने लगी। मैंने हमेशा वीर से प्यार किया और वैसे भी मैंने उससे शादी का वादा किया था। तुम कह रही हो जिससे तुम प्यार करती हो वो वीर है? मुझे बेवकूफ समझा है क्या? बकवास बंद करो। और आप सबके भी सही है। मैंने ही उसे जेल पहुंचाया, पर आप लोग कौन से दूध के धुले हो? आप लोगों ने ये सब आराम से होते हुए देखा, उसे जेल भेजने में मेरी मदद की, और अब सारी गलती का दोष मुझे दे रहे हो। मैं ही बहुत बड़ा पापी हूँ। बिल्कुल हमने गलती की है और उसे सुधारना होगा, इसलिए आज से तुमसे हमारा कोई रिश्ता नहीं है। रिया, पुलिस को कॉल करो। दीदी, अब आप मुझे जेल भेजोगी? खबरदार जो मुझे दीदी कहा तो मैं तुम्हें किसी कीमत पर नहीं छोड़ूंगी। आरोही, हमें तुरंत एयरपोर्ट पहुंचना होगा। शायद हम अभी भी वीर को रोक पाए, हम और देर नहीं कर सकते। वीर, रुक जाओ, मुझसे बात करो। बेटा, प्लेन अभी टेक ऑफ होने वाला है, हमें अब चलना चाहिए। ठीक है माँ। पापा, मुझे एक बात कहनी थी। कहो बेटा, क्या बात है? पापा,
मुझे एक नई जिंदगी की शुरुआत करनी है, इसलिए मैं यहाँ से जुड़ी सभी पुरानी यादों और बातों को यहीं खत्म कर देना चाहता हूँ। मैं पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहता। हाँ बिल्कुल बेटा, बहुत अच्छा है कि तुम ये बात समझ गए। सुन लिया ना, जो कहा है उस पर तुरंत काम शुरू करो। समझ गए? चलो बेटा, अब चलते हैं। आओ, हमारी नई मंजिल इंतजार कर रही है। जी माँ, बिल्कुल। चलिए, नई शुरुआत। वीर, तुम कहाँ हो? मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा है, लेकिन वीर कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। आरोही, इतनी जल्दी हार मत मानो। वीर तुमसे प्यार करता है। क्या पता आखिरी वक्त पर उसने जाने का इरादा बदल दिया हो। क्या आपको पक्का यकीन है? सब मेरी गलती है, सब मेरी गलती है। मैंने उसे समझने में देर कर दी। मैं उससे माफी मांग लूंगी। बस एक बार वो मेरे सामने आ जाए। क्या कहा तुमने? न्यूज ऑलरेडी मीडिया में आ चुकी है। नामुमकिन है, बिल्कुल नामुमकिन। ये कैसे हो सकता है? हाँ, और ये सच है। सारी जगह खबर फैल गई है। सोशल मीडिया से लेकर न्यूज चैनल्स तक सब हमारे बारे में बातें कर रहे हैं। ये सब बहुत बुरा हुआ है। लोग मुझे खुदगर्ज माँ कह रहे हैं। ये सब क्या कर दिया हमने? सब खत्म हो गया है हमारा। मिस आरोही, बहुत बुरी खबर है। हमारी कंपनियों के स्टॉक्स में अचानक भारी गिरावट आ गई है। शेयर होल्डर्स गुस्से में हैं और बाहर हंगामा कर रहे हैं। वीर, क्या अब इस तरह तुम हमसे बदला लोगे? तुम्हें जो करना है मेरे सामने आकर करो। वीर, वापस आ जाओ ना। आपका स्वागत है वीर सर। पापा, माँ, ये सब क्या है और ये लोग कौन है? वीर, तुम नहीं जानते, लेकिन तुम्हारे पापा इस शहर के सबसे अमीर आदमी हैं। और तुम्हारी माँ इस शहर के सबसे अमीर आदमी की बीवी है। माँ, पापा, आप लोग मजाक कर रहे हो ना? भला हम इतना बड़ा मजाक क्यों करेंगे? वीर, आज से तुम इस अमीर आदमी के इकलौते वारिस हो। आगे तुम जो कुछ भी चाहोगे, तुम्हारा ये बाप तुम्हारे लिए सब कुछ करेगा। यहाँ ऐसी कोई चीज नहीं है जो मेरी पहुंच से दूर हो। ये बिल्डिंग और कंपनी सब तुम्हारा है। हाँ बेटा, अब घर चलते हैं। अंकल, आंटी, आप लोग आ गए? अरे वीर, तुम यहाँ? आखिर तुम वापस आ ही गए। तुम मीशा हो? क्या बात है, बड़ी जल्दी पहचान लिया। मुझे लगा था तुम मुझे भूल ही गए होगे। बिल्कुल नहीं, आखिर हम साथ ही तो बड़े हुए हैं। तो फिर तुम वापस तो नहीं जाओगे ना? नहीं, अब मैं अपनी फैमिली के साथ ही रहूंगा। आखिर सिर्फ खून के रिश्ते से ही परिवार नहीं बनता, इसलिए अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैंने सुना है राहुल पागल हो गया है। मैंने उसे सब कुछ दिया, उसके लिए मैंने अपने सगे बेटे को भी इग्नोर किया। पता नहीं मेरा बेटा कहाँ होगा और किस हाल में होगा। मुझे बहुत अफसोस है। पता नहीं मैं उसे कभी देख भी पाऊंगी या नहीं। मैंने उसे तभी खो दिया था जब मैं उसे संभाल नहीं पाई, इसीलिए वो मुझसे नफरत करता है। साहब, अभी हॉस्पिटल से कॉल आया था। राहुल सर को होश आ गया है, वो आपसे मिलना चाहते हैं। उसकी हिम्मत कैसे हुई? ये खबर तो हॉस्पिटल वालों ने दी है। उनका कहना है कि राहुल सर जानते हैं कि वीर सर कहाँ हैं। क्या? ये कैसे हो सकता है? जल्दी चलो, हमें देर हो रही है। अंकल, आंटी, क्या आप सच जानते हैं? क्या वीर के बारे में वो जानता है? क्या ये सच है? उसने यही कहा था, लेकिन ये सच है या नहीं ये हमें नहीं पता। दीदी, मम्मी, पापा, आरोही, मुझे पता था तुम जरूर आओगी। सुनो आरोही, कृपया मुझे यहाँ से ले चलो। मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। अपनी ये नौटंकी बंद करो। मैं तुम्हें यहाँ लेने नहीं आई हूँ, मैं सिर्फ यहाँ वीर के बारे में जानने आई हूँ। मैं यहाँ कोई तमाशा नहीं करना चाहती हूँ। आरोही, ये क्या कह रही हो? तुम मुझसे प्यार करती हो, तुम्हें वीर के बारे में क्यों जानना है? मरीज की हालत स्थिर नहीं है, कृपया उनसे प्यार से बात कीजिए। मेरे पास तुम्हारी बकवास के लिए समय नहीं है। बताओ कहाँ है वीर? मैंने तुम सबसे झूठ बोला था। मुझे पता था कि ये सब सुनकर तुम लोग दौड़े चले आओगे। तुम लोग कभी भी वीर को नहीं ढूंढ पाओगे। तुम सबका हाल भी मेरे जैसा होगा, जिंदगी भर तड़पते ही रहोगे। तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। लेकर जाओ इसे, यहाँ से तुरंत इसे बाहर निकालो। माँ, क्या आपको लगता है अगर वीर हमारे साथ रहता तो क्या उसकी भी हालत ऐसी ही हो जाती? शांत हो जाइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वीर 4 साल बीत गए हैं। मैंने सुना है तुम्हारे माता पिता तुम्हें ढूंढ रहे हैं। पापा, वो लोग वीर कपूर को ढूंढ रहे हैं। मैं रणधीर रायचंद हूँ और मेरे माता पिता आप लोग हैं। बेटा, देखिए जी, अब बस भी कीजिए। अगर उन लोगों को ढूंढना है तो ढूंढने दीजिए। हमारे बेटे से उनका कोई वास्ता नहीं है। हाँ हाँ बिल्कुल, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। और अब तुम दोनों को वापस जाकर बाकी के काम भी तो संभालने हैं। जी बिल्कुल। सब ठीक होने के बाद हम कंपनी तुम्हारे हवाले करके आरंभ करेंगे। वीर, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। ठीक है, फिर मैं जाऊंगा, लेकिन उससे पहले पापा, माँ, मुझे सहारा देने के लिए शुक्रिया। आप दोनों ने मुझे परिवार की ताकत समझाई है और मैं हमेशा इसका आभारी रहूंगा। अरे वीर, तुम मुझे भूल गए। बिल्कुल नहीं, आखिर तुम तो मेरी जान हो। आरोही, अलविदा। मिस्टर रणधीर, मिस आरोही बस आने ही वाली हैं। मिस आरोही?
मिस आरोही, क्या आप मिस्टर रणधीर को जानती हैं? आपको कोई गलतफहमी हुई है। मेरा नाम रणधीर रायचंद है। इस बिजनेस और ऑपरेटर्स में मुझे आपसे सपोर्ट और गाइडेंस की उम्मीद है। माफ करना, मैं आपको कोई और समझ बैठी। मुझे मिस्टर रणधीर से कुछ जरूरी बात करनी है। आप सब बाहर जाइए। चलो अंडरस्टूड। राइट अवे। मिस आरोही, मुझे लगता है कि ये उचित नहीं है। इस तरह सबको बाहर भेजना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आरोही, मैं तो कब का तुमसे दूर जा चुका हूँ, फिर तुम्हारी आंखों में ये उदासी कैसी है? मैंने बताया तो मैं रणधीर रायचंद हूँ और वीर वो तो कब का मर चुका है। तुम्हारे आंसू मुझसे देखे नहीं जाते, पर अफसोस, तुम अब वो आरोही नहीं हो जिससे मैं प्रेम करता था। तुमने और उसके परिवार ने मिलकर मार डाला उसे। कुछ नहीं। नहीं, बस सच बता रहा हूँ। वीर, मुझे तुमसे माफी की उम्मीद नहीं है। मैं बस प्रायश्चित चाहती हूँ। इस नौटंकी की कोई जरूरत नहीं है। और रही बात माफी की, तो जब तुमने मुझे वीर समझा तभी तुम्हें माफ कर दिया था। और प्रायश्चित की बात करूं तो वो तुम कैसे करोगी? क्या मेरा लिवर वापस दे दोगी या फिर 10 साल के लिए जेल जाओगी? तुम पहले ऐसे नहीं थे। तुमने कभी मुझसे इस तरह बात नहीं की थी। तुम हमेशा मुझसे प्रेम से बात करते थे। तो फिर तुम इतने कठोर क्यों हो गए हो? कठोर? अगर मैं कठोर हूँ तो मेरे कठोर होने का कारण भी तो तुम ही हो। तुम ही वो वजह हो जिसकी वजह से मैंने अपने जज्बातों को दबाना सीख लिया है। मैं समझती हूँ कि मैंने तुम्हें चोट पहुँचाई है, इसलिए अब मैं स्वयं को इसकी सजा दूंगी। और मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे कभी माफ कर पाओगे। ये तुमने क्या किया? वीर, अब तो मुझे माफ कर दो। कोई एम्बुलेंस बुलाओ। आरोही को चोट लगी है, जल्दी कीजिए। उसे बहुत दर्द हो रहा है और वो ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही है। वीर, क्या तुम मेरे साथ अस्पताल चलोगे? मुझे तुमसे बहुत कुछ कहना है। अब हमारे बीच कहने को कुछ नहीं बचा। रुकिए बेटा, कहाँ जा रहे हो? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे बिना मेरा क्या हाल होगा? डील अब टूट चुकी है, इसलिए मैं वापस घर जा रहा हूँ। मिस्टर और मिसेस कपूर, मैं यहाँ बस डील करने आया था। बेटा, ये सब करने से कुछ नहीं होगा, उठिए। नहीं भाई, तुम नहीं जा सकते। हम फिर से तुम्हें खोना नहीं चाहते। प्लीज वीर, हमें माफ कर दो। ये सब हमारी वजह से हुआ है। हम अपनी गलती मानते हैं। बेटा, हम तुम्हारे माँ बाप हैं जो तुमसे अपनी गलती की माफी मांगना चाहते हैं। पहले आप लोगों ने मुझे जलील किया, इग्नोर किया, मुझ पे भरोसा नहीं किया और अब आपको माफी चाहिए। माफी? बेहतर होगा कि अब आप लोग मान लीजिए कि वीर हमेशा हमेशा के लिए मर चुका है और इसके जिम्मेदार आप लोग ही हैं। वीर यहाँ से जा रहा है। क्या आपको कुछ और कहना है? बस तुम अपना ख्याल रखना, अपनी सेहत का ध्यान रखना और अपनी फैमिली को मेरी तरफ से शुक्रिया कहना कि उन्होंने तुम्हारा इतना ख्याल रखा। वीर भाई, क्या तुम हमें माफ नहीं कर सकते? हमें अपनी गलती का एहसास है। मैं जानती हूँ कि मैंने बहुत बड़ी भूल की है, लेकिन मुझे सच में बहुत पछतावा है। मिस कपूर, आप जो कह रही हैं मुझे इसका मतलब समझ नहीं आ रहा है। और वैसे भी अब हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है, सब कुछ खत्म हो चुका है। शायद मैं गलत बोल गई। मैं तुम्हें वापस घर लाना चाहती थी, पर तुम्हारा जवाब सुनकर लगता है कि तुम हमें कभी माफ नहीं करोगे। वीर, मुझे माफ कर दो। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। वैसे राहुल अब हमारी फैमिली का हिस्सा नहीं है। वो जेल चला गया था और फिर वो सच में पागल हो गया। तो आप कहना चाहती हैं कि मैं घर वापस आ जाऊं तो मुझे कोई परेशानी नहीं होगी? हाँ, मैं यही कह रही थी। मिसेस कपूर, आप बिल्कुल भी नहीं बदली। अब बस कीजिए। आप लोगों ने मुझे पहले ही बहुत हर्ट किया है और अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब मुझ में वापस लौटने की हिम्मत नहीं बची है। आज के बाद मुझसे मिलने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वीर अब सच में कभी हमारे पास वापस नहीं आएगा। सब हमारी गलती है। हमने अपने परिवार को बर्बाद कर दिया। हाँ वीर सर, अगर आपका काम हो गया हो तो क्या हम घर चल सकते हैं? कल की फ्लाइट है और फिर हमारी शादी भी तो होगी। वीर, अभी तुमने क्या कहा? शादी? हाँ, शादी। तुम्हें भी निमंत्रण मिल जाएगा। ठीक है, तुम दोनों को शादी की बहुत बहुत बधाई। ओहो वीर, क्या तुम थोड़ा प्यार से नहीं कह सकते थे? मैं तो ऐसा ही हूँ। मेरा अब इन लोगों से कोई वास्ता नहीं है। अब तो बस तुम ही मेरी जिंदगी हो। इसके अलावा मेरे पास और कुछ भी नहीं बचा है।